हाय गाइस, आप सबको रश्मि एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेकेंड लेसन के पार्ट 3 में सोशल साइंस का 6th स्टैंडर्ड जो डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील्स एंड देयर यूजेस वो पढ़ने जा रहे हैं। ruins of ashes found in the cave of the primitive man in Coronlo in South India indicate that they were familiar with fire। जो ruins of ashes, जो ashes कुछ जगह से जो राख जो मिला साउथ इंडिया का जो कुरनूल जगह से, वहाँ से ये पता चलता है या पता चल गया था कि इनको आग के भी पहचान थी या आग के भी व्यवहार ये लोग जानते थे। आज पर हिस्टोरियन अप्रोक्सीमेटली 11,000 years ago ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर। ऐसे अनुमानिक के हिसाब से ऐतिहासिक लोग बताते हैं कि 1100 साल पहले मनुष्य जो है आग की व्यवहार सीख गया था। यूज ऑफ फायर हार्ड revolutionized their life because with the help of it they could cook the meat and eat, get light and protect themselves from wild animals। ये जो आग के इस्तेमाल से इनकी जो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ये लोग को आग से व्यवहार के वजह से अपने मीट जो खाते थे, रॉ खाते थे पहले, उसको पका के खाने सीख गए और वो उनको उजाला भी मिल गया और वो प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स मीन्स अपने आप को जंगली जानवर से भी बचाव कर पाए। तो अभी ये थी डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस। तो अभी थोड़े से व्हील के बारे में पढ़ते हैं। व्हील मीन्स चक्का, जो चक्का अदर देन फायर व्हील ऑल्सो रिवोल्यूशनाइज देयर लाइफ। They learn to make wheel from tree trunks and thick woods। उसके साथ साथ आग के व्यवहार के साथ जब व्हील या चक्के का व्यवहार जब सीख गए, ये उनके जीवन में, उनके जीवन शैली में बहुत बदलाव लाया। क्योंकि उससे पहले वो कोई भी चीज़ को अपने कंधे पे उठा के जा रहे थे, लेकिन जब चक्के के व्यवहार ये लोग सीख गए तो चक्के से बनाए हुए कोई भी गाड़ी को कोई भी चीज़ के अंदर चक्का लगा के गाड़ी जैसा बना के अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फिर उस पर सवार होके एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब सीखने के वजह से चक्के के व्यवहार भी इनको बहुत बड़ा अपने जीवन में बदलाव लाया। फिर पढ़ेंगे हम चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो परिवेश है, जो आसपास की जो पर्यावरण है, उसकी जो परिवर्तन हुई, उसके वजह से क्या उनको लाभ मिला, वो भी हमें पढ़ने जाएंगे। अराउंड 12,000 years ago there was a widespread change in atmosphere of the world। कम से कम 1200 साल पहले जो धरती के पर्यावरण में बहुत बड़ा बदलाव आया। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड स्टार्टेड ग्रोइंग इन मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो टेम्परेचर या तापमान में जो बढ़ोतरी हुआ और उसके वजह से आसपास में घास, पेड़ पौधे उगे, तो चारों तरफ जो है वर्ल्ड की, धरती की, जो पृथ्वी के जो एरिया जो है अपने आसपास जो है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। आज ए रिजल्ट जो नंबर ऑफ या फिर फल स्वरूप नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक डियर, सीप, गोट एक्सेट्रा इंक्रीज, जिसके वजह से आसपास में बहुत तरह जानवर भी देखने मिले, जैसे डियर, सीप, गोट यानी हिरन, भेड़, बकरी, ये सब उनके आसपास में दिखाई देने लगे। प्रिमिटिव मैन सटनली गॉट बेनिफिट्स ऑफ इट। तो इसके लोगों को, जो आदि मानव थे, उनको इसको फ़ायदा भी होने लगा। They started studying these animals' behavior and thus their mental development started। ये लोग वो एनिमल को जजमेंट करने की वजह से, एनिमल को आसपास में जो जीव जंतु रहते थे उनकी रहन सहन के ऊपर ध्यान देने लगे, उनके रहन सहन के ऊपर उनको जजमेंट करने लगे, उनको देखने लगे। तो उनकी मेंटालिटी जो है
इनकी जो मानसिक डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो गई। दे केम इन कॉन्टैक्ट विथ ग्रास, ट्रीज, वेजिटेशन एज वेल एज व्हीट, बार्ली एंड अदर ग्रेन्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जो आसपास में जो घास है, पेड़ है, उसके जो अलग अलग पौधे सब मिले, उसमें से व्हीट, बार्ली और दूसरे ग्रेन का भी उन लोग को पता चला। बाय यूजिंग स्टोन्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कलेक्ट ग्रेन्स। फिर वो क्या किए, पत्थर को ये करके इस्तेमाल करने लगे और ग्रेन को भी अपने आसपास में कलेक्ट करने लगे। बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियसनेस इंस्टिंक्ट स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया। जिसके वजह से फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी भी शुरू होने लगी। तब लोग जैसे देखे वो कोई चीज़ को कलेक्ट करके रखते थे, वो उसको खा लेने के बाद वो उनका ख़त्म हो जाता था। फिर आसपास में उसके जो कोई पेड़ पौधे की बीज गिरते और उसके फिर उधर ही से दूसरा उसके जैसा सेम कोई पेड़ उग जाता था। तो उनके मन में ये भावना जगी कि हम इसको अगर एक जगह कहीं अच्छी तरह से इसका केयर लेके उगाएंगे तो ये हमें दूसरी बार इसका फल मिल सकता है। इससे वो एग्रीकल्चर की यानी खेतीबाड़ी में भी आग्रह लिए। पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टू ग्रो ग्रेन्स। फिर इससे क्या किए, स्टोन को पत्थर से खोद कर ज़मीन को फिर वो खेती शुरू कर दिए, मतलब अनाज उगाना शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स नियर द बैंक ऑफ रिवर्स एंड कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेस मेड ऑफ मड, thatch और है एंड अदर मटेरियल्स इन द नियर बाय एरियाज। वो क्या किए, दे स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स। वो अपने ग्रेन अनाज कहाँ, फिर जब अनाज उगाए तो उसको पानी की ज़रूरत पड़ी, तो पानी के ज़रूरत के लिए वो नदी किनारे के एरिया में अपना वहाँ ग्रेन उगाए और फिर वहीं अपने मड से, कीचड़ से अपना जो और अनाज के जो निकलते थे है यानी मतलब स्ट्रॉ जो है उससे वो घर बनाने लगे वहीं नदी के आसपास। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर नोमैडिक लाइफ केम टू एन एंड एंड स्टार्टेड अ सेटल लाइफ। जिसके फलस्वरूप इनके जो नोमैडिक लाइफ था, जो चरवा या फिर घूमने वाला इधर से उधर जो भटकते थे, वो उनका बंद हो गया, वो एक जगह में सेटल होने लगे। द फर्स्ट कंपैरिजन और फ्रेंड्स ऑफ हिज सेटल लाइफ वाज अ डॉग। फिर जिसके से उनके साथ में रहने वाले सेटलमेंट जब हो गए, एक जगह में स्थायी रहे, तो उनके साथ डॉग जो है एनिमल्स में वो पहले उनके साथ में रहने लगा। बिसाइड्स ही वाज ऑल्सो फेमिलियर विथ शीप, गोट, काव, बफेलो, पिग एसेट्रा। उसके साथ साथ उनके साथ ये भी परिचित हुआ, शीप और गोट, काव, बफेलो, पिग, ये सब भी उनके साथ में रहने लगे। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विथ देम टू। फिर धीरे धीरे वो उनके साथ रहने भी सीख गए। उनको कैसे अपने लाइफ में रखना है, अपने लाइफ में कैसे उनकी इस्तेमाल करना है, ये भी उनको पता चल गया। दीज एनिमल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। फिर ये एनिमल्स जो है उनको जंगली जानवर से भी बचाने लगे। दस दे एसोसिएटेड विथ एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो अलॉन्ग विथ फार्मिंग। वो फिर क्या किए, जब जैसे जैसे वो कृषि के साथ साथ जो पशुपालन भी करना शुरू कर दिए। हाउएवर रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ही बीन यूजिंग एनिमल्स टू गेट मिल्क। फिर धीरे धीरे उनको ऐसा पता चला, जैसे कोई गाय, बकरी, भेड़ जो भी है, उनके बच्चे जब उनसे दूध पी रहे थे तो उनको समझ में लगा कि इनके दूध के भी इस्तेमाल यानी इनके मिल्क के भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो धीरे धीरे ये वो रिसर्च करके गाय के, बकरी के, भेड़ के दूध के भी इस्तेमाल ये लोग सीख गए। तो ये था बच्चों डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हाट इज देयर यूजेस और चेंजिंग एनवायरनमेंट। और इसके जो थर्ड पार्ट है ये एसएस की जो सेकंड लेसन, आप लोग इसको ध्यान से इस वीडियो को वॉच करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने को कोशिश करना। इसके बाद में दूसरा इसका जो लास्ट पार्ट है इसको फोर्थ वीडियो में बनाऊंगी। टिल देन गुड बाय।